हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, अगर आप एसबीआई पीओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू। गाइस, इस सीरीज़ में हमने अभी तक पिछले 11 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कवर किए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के। और अब इस सेशन में हम एक नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ एडजेक्टिव्स। अब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं और इसको कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने मास्टर कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जिसमें बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी बैंकिंग नीड्स के लिए। आपको बस क्या करना है गाइस, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लेकिन आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे बीच में है बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, ये दिखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं 2026 के लिए। आपका ये बैंकिंग महापैक फुल पैक बैंकिंग महापैक कोर्स है। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ बैंकिंग एग्जाम कोर्स है। तो गाइस, ये दोनों कोर्सेज में यहाँ पे आपको एक कॉम्बो कोर्स दिखेगा जो आरबीआई मतलब रेगुलेटरी बॉडी और बैंक दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू और वीकली मेंटर टॉक, ये सब आपको मिलता है। और ये अकेला बैंकिंग के लिए है, सिर्फ बैंकिंग की, जिसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क सभी एग्जाम्स को तैयार कर सकते हो। इसमें ऐड ऑन क्या है, इसमें आप आरबीआई की भी तैयारी कर सकते हो साथ के साथ। तो गाइस, इन कोर्सेज पे अभी हम 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं बैंक महापैक कोर्स पे। द कूपन कोड इज बैंक60। और कॉम्बो कोर्स पे हम ऑफर कर रहे हैं 76% डिस्काउंट। द कूपन कोड इज RBI76। So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चलेगा इस तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एडजेक्टिव्स। तो आज हम ये इसका पार्ट 1 है गाइस। आज हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके रूल्स देखेंगे कि क्या रूल्स है जो हमें समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले समझिए गाइस, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स अगर आपको याद हो तो जो हमने शुरू में सीखा था, एडजेक्टिव्स को कैसे याद रखना है, वो वर्ड जो ऐड करते हैं, ऐड से याद रखना, जो ऐड करते हैं क्या, क्वालिटी किस में ऐड करते हैं, वो नाउन्स या प्रोनाउंस में। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस, जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करता है उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। तो कोई भी वर्ड जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करे उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, हमारे एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन कराता हूँ। तो एन एडजेक्टिव इज वर्ड, जो उसने डेफिनेशन दी होती है बुक में, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड डिस्क्राइब अबाउट इट। कि कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं या कुछ मीनिंग ऐड करते हैं और या उसकी बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल सुनना भाई, मैंने बोला अशोक इज अ बॉय, अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट किसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है, अशोक की, राइट, बॉय की। तो अशोक या बॉय कौन है, एक नाउन है, और इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलता हूँ रीना इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है, अभी सेंटेंस में गाइस क्या वर्ड है जो क्वालिटी बढ़ा रहा है रीना की, स्मार्ट। तो रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, इसमें स्मार्ट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। मैं बोलता हूँ इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस गाइस, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हाँ जी गाइस, ग्रेट किसको बोला हमने, इंडिया को। इंडिया क्या है, नाउन। तो ग्रेट क्या हुआ हमारे यहाँ पर, एडजेक्टिव। तो कोई भी वर्ड जो ऐसे किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। समझ आ रहा है गाइस। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते मिले सेंटेंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स में आपको सीखना क्या है गाइस, अब एडजेक्टिव्स में ना उसने बहुत सारी आपको टाइप्स दी हुई है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। लेकिन वो टाइप्स अब आपको ऐसे सीखनी है जैसे बुक में दी होती है।
तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल वे में समझाऊंगा। अब देखो ना गाइज, उसने वैसे आपको 6 टाइप दी है आपको। पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इससे आपको वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो जो रटने वाली कॉन्सेप्ट होता है ना, कि रट लो बैठ के इनको, ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आज मैं आपको उस तरह से समझाता हूँ जो आपको सिर्फ ना ही याद रहेगी, बट आप अपनी जिंदगी भर उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। अब क्या कितने, अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो इसमें यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अब जब मैंने बोला अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम कितनी तरह से हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं? मतलब हाउ मेनी वेज कैन वी ऐड क्वालिटी इनटू अ नाउन और अ प्रोनाउन? तो उसको सीखने की ट्रिक है गाइस, क्यू ओसास कॉम्प। ये क्यू ओसास कॉम्प अगर आपको याद रहेगा, तो आप हर वो टाइप समझ पाओगे जिस तरह से हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। तो ये लिख लेना गाइस, नोट डाउन कर लेना, ये एक सीक्वेंस है। मैं सीक्वेंस है वो भी आपको समझाऊंगा कैसे है, लेकिन पहले इसको, ये शॉर्टकट है एक तरह से, निमोनिक है याद रखने का, क्यू ओसास कॉम्प। अब क्यू से सबसे पहले क्या बनता है गाइस हमारे यहाँ पे, अब इनका फुल फॉर्म समझना। सबसे पहले बनता है हमारा क्वांटिटी। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? क्वांटिटी। फिर ओ से क्या आता है? हमारा ओपिनियन। हमारा ओपिनियन क्या है? फिर एस से क्या बनता है? उसका साइज। फिर ए से क्या बनता है? उसकी एज। एस से क्या बनता है? उसकी शेप। सी से क्या बनता है? उसका कलर। ओ से क्या बनता है गाइज? उसका ओरिजिन। एम से क्या बनता है? उसका मटेरियल। और पी से क्या बनता है? उसका पर्पस। ये है इनकी, मतलब इनकी मीनिंग्स। तो ये निमोनिक है, क्यू और सास कॉम्प। अब ये क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, मैं सबके एग्जांपल बताता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखवाया है ऐसे यहाँ पे। हम कितनी तरह से किसी नाउन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं गाइस? देयर आर बेसिकली 9 वेज ऑफ एडिंग क्वालिटी इनटू अ नाउन। ठीक है, वो अब 9 तरीके कौन से हैं गाइस? सबसे पहला क्वांटिटी, आई हैव, आई हैव 2 कार्स। अभी जो टू है यहाँ पे, ये टू क्या बता रहा है? उसकी, मेरे पास जितनी कार्स हैं उसकी क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव सम फ्रेंड्स, सम क्या बता रहा है? उनकी क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव अ फ्यू बुक्स, फ्यू क्या बता रहा है? उनकी क्वांटिटी बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं गाइस? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फिर ओ, अब सबसे ज्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप यूज करते हो ना, वो ये वाले होते हैं, ओपिनियन। ठीक है, जिसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे रोहित इज अ इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट क्या था यहाँ पर? मेरा ओपिनियन। रीना इज अ स्मार्ट गर्ल। स्मार्ट क्या है यहाँ पर? मेरा ओपिनियन। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ग्रेट क्या है यहाँ पे? मेरा ओपिनियन। तो सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स यही एग्जिस्ट करते हैं, ओपिनियन वाले। तो हम ओपिनियन देते हैं अपना। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ रूड मैन, शी इज़ अ वाइज गर्ल, राइट? तो इट वॉज अ स्मूथ रोड, या इट वॉज अ स्मूथ जर्नी। तो ये क्या है? मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो फास्ट, स्लो, गुड, बैड, ग्रेट, यू नो, नाइस, बैड, रूड, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन। फिर है गाइस साइज, जो साइज बताते हैं। जैसे आई हैव अ स्मॉल हाउस। ठीक है, आई हैव अ, देयर इज अ बिग रूम। तो स्मॉल, बिग, ह्यूज, ह्यूमंगस, मिनिस्क्यूल, राइट, छोटा, बड़ा। ठीक है, ये शेप जो बताते हैं, सॉरी साइज जो बताते हैं, ये है साइज बताने के लिए। जैसे ह्यूमंगस, ह्यूज, बिग, स्मॉल, लार्ज, वाइड, ये सब क्या है? उसके साइज। तो फिर हम साइज बताते हैं, मतलब ओपिनियन, एडजेक्टिव्स ऑफ साइज से। फिर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ एज, जिसमें एज बताते हैं हम, नया, पुराना, ओल्ड, यंग, न्यू, आर्काइक, हिस्टोरिक, राइट, मतलब प्री हिस्टोरिक, मेडिवल, ये सब क्या है? एज बताना। फ्यूचरिस्टिक, तो एज, एज मतलब कोई नया चीज, नया है या पुराना है। ठीक है। शेप, शेप जैसे राउंड, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर,
राइट, स्फेरिकल, तो इसमें हम शेप बताते हैं, ओवल शेप्ड, राउंड शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड, रेक्टेंगुलर शेप्ड, तो शेप। फिर आता है हमारा कलर, कलर तो हमें पता ही है, आई हैव अ रेड कार, आई हैव अ ब्लैक कार, आई हैव अ ब्लू जैकेट, आई हैव अ ब्राउन शर्ट, राइट, तो कलर बताना है किसी भी चीज़ का। फिर ओरिजिन, कहाँ से आई है वो, जैसे इंडियन फूड, ठीक है, चाइनीज फूड, कश्मीरी शॉल, राइट, अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर, तो कहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हुई है, ये बताते हैं हम एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन से। फिर मटेरियल, किस मटेरियल से वो बनी है, जैसे आयरन रॉड, ठीक है, कॉपर, कॉपर वायर, ठीक है, तो ये जो मटेरियल बताते हैं, वुडन टेबल, तो ये आयरन, कॉपर, वुडन, ये क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ मटेरियल। और फिर हैं आपके एडजेक्टिव्स ऑफ पर्पस, किस काम का है, वॉशिंग मशीन, स्यूइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, तो ये है आपका वैक्यूम क्लीनर, तो ये वैक्यूम, इलेक्ट्रॉनिक, वॉशिंग, ये क्या है आपके मट उसका पर्पस बता रहे हैं। तो ये 9 तरीके हैं जिससे आप किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे 9 तरीके, क्यू, ओसास, कॉम्प, मतलब क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। आप एक बार लिख लोगे ना इनको अपने हाथ से, ये याद हो जाएंगे आपको। अब ये मैंने आपको ऐसे क्यों सिखाए हैं गाइस, वो मैंने आपको जो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाई थी वो क्यों नहीं सिखाया, एक ये थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर है ये समझने में, ये और ज़्यादा थोड़ी सी एलाबोरेटेड है, एक तो पहली बात। दूसरा जो इसका मेन पर्पस है ये सिखाने का अब वो आपने समझना है गाइस। जब भी आप, अब ये तो है नॉर्मल एडजेक्टिव्स यूज करना, लेकिन कभी आपको सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज होते दिखे कंसेक्यूटिवली, तो सवाल ये उठता है पहले कौन सा यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक, आई हैव अ ब्लैक लेदर जैकेट, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ लेदर ब्लैक जैकेट। अब क्वेश्चन ये है गाइस कि आप कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है इसमें। अब ठीक और गलत आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि इनको यूज करने का सीक्वेंस क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ब्लैक लेदर जैकेट ठीक है, लेदर ब्लैक ठीक नहीं लग रहा, ये तो चलो हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। क्यों लेदर ब्लैक गलत क्यों है गाइस। अगर आप ये भी बोलते हो चलो कि सर आई हैव अ ब्लैक लेदर जैकेट ठीक है, आई हैव अ लेदर ब्लैक हमें गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है, लेदर ब्लैक क्यों नहीं बोल सकते। अब ये है जो आपको इस सीक्वेंस से सीखना है गाइस। जब भी याद रखना, जब भी कभी आपको ऐसे एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स एक साथ यूज होते दिखें, अब सवाल ये है कि कौन सा पहले यूज होना चाहिए और कौन सा बाद में। उसी के लिए ये मैंने सीक्वेंस सिखाया था आपको गाइस। याद रखना ये सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है, मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले आएगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लैक क्या है गाइस हमारे यहाँ पे, ब्लैक हमारा कलर है, राइट, ब्लैक हमने कलर बोला, एडजेक्टिव ऑफ कलर। और लेदर क्या है गाइस हमारा, लेदर आई थिंक हमारा मटेरियल है, कि किस मटेरियल से वो बना है। अब उस सीक्वेंस में देखो कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में। हाँ जी गाइस, पहले क्या आ रहा है हमारा, पहले कलर आ रहा है और मटेरियल हमारा बाद में आ रहा है, राइट। तो पहले क्या यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ कलर, और बाद में क्या यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ ब्लैक, कलर पहले, लेदर मटेरियल ये बाद में, इसीलिए आई हैव अ ब्लैक लेदर जैकेट करेक्ट है, आई हैव अ लेदर ब्लैक जैकेट गलत होता है, ठीक है। ये ऐसे डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शी ओन्स अ बिग ओल्ड बंगलो, या इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, शी ओन्स एन ओल्ड बिग बंगलो। कौन सा ठीक है कौन सा गलत है गाइस, अब देखो हमें ये देखना है बिग क्या है ओल्ड क्या है। हाँ जी गाइस, बिग एंड ओल्ड, बिग क्या है उसका साइज, ओल्ड क्या है उसकी एज। तो पहले क्या आएगा, साइज आएगा, बाद में क्या आएगा, एज आएगी। तो पहले साइज, शी ओन्स अ बिग ओल्ड बंगलो, ये करेक्ट है। शी ओन्स एन ओल्ड बिग बंगलो, ये बोलना इंग्लिश में गलत होता है। अब ये हम अभी तक सिर्फ परसेप्शन से समझते आ रहे थे, लेकिन अब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको से समझना है कि ये मैंने आपको क्यों बताया है, आपको ये सीक्वेंस, क्यू ओसास कॉम्प, क्वांटिटी, ओपिनियन,
साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ये इस सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। जो पहले आएगा वो पहले रखा जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में रखा जाता है। समझ आ रही है चीज गाइस? इसलिए मैंने ये सीक्वेंस आपको समझाया, ये याद भी रह जाता है बड़े आराम से। क्यू ओसास कॉम्प, क्यू ओसास कॉम्प, दो बार बोलोगे ना, याद हो जाएगी ये चीज। क्यू ओसास कॉम्प, क्यू ओसास कॉम्प। और एक बार अपने हाथ से लिख लोगे, ये इनका किसका क्या मीनिंग बनता है वो भी आपको याद रह जाएगा। तो ये तो थी गाइस एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस, के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह से वो नाउन्स में क्वालिटी ऐड करते हैं, और किस सीक्वेंस में उनको सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब यही चीज देख लो गाइस, उसने यही चीज यहाँ बता रखी है। पहले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बोल रहा है, मैंने उसको वहाँ ओपिनियन लिख दिया, जैसे ब्रेव सोल्जर, क्लाउडी डे, ऑनेस्ट गाय, बिग ब्यूटीफुल अगली डर्टी। ये देखो, ये उसने यहाँ जोड़ दिया, मैंने इनको सेग्रीगेट कर रखा है। फिर है क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे मच, लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, इनफ, होल। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जैसे मैनी, फ्यू, ऑल। अब आप इनको ऐसे सीखना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस, बट मैंने जो समझाया है वो आपको इनके प्रैक्टिकल यूजेज के बेसिस पे समझाया है कि कैसे उनको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए गाइस, अब आपको समझाता हूँ कि एडजेक्टिव्स में जो मेन जो फॉर्मूला है, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव का, वो क्या है। अब समझना गाइस, एडजेक्टिव्स बेसिकली 3 डिग्रीज में यूज होते हैं। एडजेक्टिव्स आर बेसिकली यूज्ड इन 3 डिग्रीज। पहली डिग्री क्या है गाइस एडजेक्टिव्स की? फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब डिग्री का मतलब क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं लिख लूं। सेकंड जो डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड जो डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे पहले ना डिग्री का मतलब समझो क्या होता है गाइस। डिग्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिग्री मीन्स इंटेंसिटी, तीव्रता, मात्रा कितनी है। डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, डिग्री सेल्सियस या डिग्री ऐसे करके। तो डिग्री बेसिकली इज एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की मात्रा कितनी है। अब एडजेक्टिव्स को डिग्रीज में क्यों समझा जाता है, इनको टाइप्स क्यों नहीं बोल रहे हम? अब देखना गाइस, ये डिग्री क्यों होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, अब हम इंडिया से हैं तो पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री क्या होती है, जीरो डिग्री क्या होती है गाइस? जैसे मैंने सेंटेंस बोला, सिंपल सा सेंटेंस जो वो बोलता है, जैसे मैंने बोला रोहित इज अ बॉय। हाँ जी गाइस, इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है, कोई डिग्री है एडजेक्टिव की? नहीं। रोहित इज अ बॉय, ये सिंपल जीरो डिग्री है जिसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। अब मैं इसमें फर्स्ट डिग्री ऐड करता हूँ गाइस। अब इनको ना बेशक इनके नाम से मत याद रखना, इनको इनके नंबर से याद रख लो। बेशक आप नंबर याद रह जाएगा, इनका पूरा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जीरो से, अब ये देखो, ये तो आपकी जीरो डिग्री। अब जीरो डिग्री से हम फर्स्ट डिग्री पे आ रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड डिग्री पे आएंगे। अब फर्स्ट डिग्री क्या है? जब मैंने बोला रोहित इज अ बॉय, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज जीरो डिग्री, कोई एडजेक्टिव नहीं है इसमें। फिर मैं इसमें फर्स्ट एडजेक्टिव, फर्स्ट डिग्री ऐड करता हूँ। मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय। हाँ जी गाइज, अब इसमें एक एडजेक्टिव ऐड हो गया, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय। अब इसको समझना, इसको फर्स्ट डिग्री क्यों बोलते हैं। इसको ना आज के बाद इसके नंबर से याद रखना गाइज। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? जब हम, अब फर्स्ट नंबर वन से याद रखना, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है गाइस? जब कोई एडजेक्टिव किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा रहा होता है, मतलब उसमें कोई दूसरा या तीसरे नाउन का कोई जिक्र नहीं होता। जब हम किसी एक नाउन की बात करते हैं, जैसे जब मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें किसकी क्वालिटी बढ़ाई हमने? रोहित की, एक की। राइट, मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, किसको ग्रेट बोला हमने? एक, इंडिया को एक। राइट, इंडियंस आर वार्म पीपल, वार्म किसको बोला हमने? इंडियंस को, एक नाउन को। तो प्लूरल हो सकता है, ये मैंने ये नहीं बोला सिंगुलर नाउन होगा, नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन होना एक चाहिए। मतलब किसी एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाले एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग क्या है यहाँ पर? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक नाउन की क्वालिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ इट वॉज अ कोल्ड डे, तो हमने कोल्ड किसको बोला? डे को, एक नाउन को। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। सेकंड गाइस, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको भी इसकी डिग्री से याद रखना। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं?
कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं, जो तुलना करने के लिए यूज होते हैं, कंपेयर करने के लिए। अब इसको नंबर 2 क्यों दिया है गाइस? अब देखना, फर्स्ट डिग्री मतलब फर्स्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या था, जो किसी एक की क्वालिटी बढ़ाते हैं। सेकंड डिग्री कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जो किसी दो के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं, दो के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है। अब इसको कंपैरेटिव क्यों बोला जा रहा है या मैंने इसको नंबर 2 क्यों दिया है, देखना। पहले होते क्या है, ग्रेट का कंपैरेटिव क्या होगा गाइस? ग्रेटर, राइट। ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। स्मार्ट का क्या होगा गाइस? स्मार्ट का स्मार्टर, ठीक है। वार्म का क्या होगा गाइस? वार्म का वार्मर, ठीक है। लॉन्ग का क्या होगा? लॉन्ग का लॉन्गर, ठीक है। कोल्ड का क्या होगा? कोल्ड का कोल्डर। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस? जो कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज होते हैं। अब इसको नंबर 2 क्यों दिया गया है, याद रखना गाइस। कंपैरिजन दो के बीच में दिखाया जाता है। कंपैरिजन सिर्फ कितनों के बीच में हो सकता है गाइस? सिर्फ दो के बीच में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो सकता है क्या? दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन दिखा सकते हैं हम? आप सोच रहे होगे हाँ सर दिखा सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं रोहित इज स्मार्टर देन राहुल एंड श्याम, बोल सकते हैं कैसे ये चीज? रोहित इज स्मार्टर देन राहुल एंड श्याम, बोल सकते हैं? अब बोलो हाँ सर बोल सकते हैं, रोहित उन दोनों से स्मार्ट है, तो ठीक तो है, रोहित इज स्मार्टर देन राहुल एंड श्याम। नहीं गाइस, ये ग्रामेटिकली गलत होता है। कंपैरिजन सिर्फ दो एंटिटीज में दिखाया जा सकता है, दो से ज्यादा में कंपैरिजन नहीं दिखाया जा सकता। क्यों नहीं दिखाया जा सकता? मैं आपको वैसे तो समझा सकता हूँ। देखो, तराजू क्या होता है गाइस? तुलना मतलब कंपैरिजन, राइट। तराजू देखा है आपने? तराजू की कितनी साइड होती हैं? दो साइड। एक साइड में एक को खड़ा कर रहा हूँ और एक साइड में दो को खड़ा कर रहा हूँ, क्या वो फेयर कंपैरिजन है? ये चलो मैथमेटिकली समझाता हूँ गाइस आपको कि कंपैरिजन दो में क्यों होता है, दो से ज्यादा में क्यों नहीं होता। देखना गाइस, मान लो ए की वैल्यू है 10, ठीक है, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 8। तो गाइज देखो, इंडिविजुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, और इंडिविजुअली मैं ये बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन सी, राइट। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए इज अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी? क्या ये भी सच होगा? नहीं। तो ये करेक्ट है इंडिविजुअली, लेकिन कलेक्टिवली ये करेक्ट नहीं होगा। सेम वही चीज है जब आप बोल रहे हो कि रोहित इज स्मार्टर देन राहुल एंड श्याम। अब एक तरफ आपने रोहित को रख दिया और एंड लगा दिया। एंड का मतलब क्या होता था गाइस? 1+1। एक तरफ आपने राहुल और श्याम को ऐड कर दिया, एक साइड दोनों को खड़ा कर दिया, क्या वो फेयर कंपैरिजन है? नहीं। तो अब सवाल आ रहा होगा सर, हाँ बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर अगर दो से ज्यादा में कंपैरिजन करना हो तो फिर हम किस में करेंगे, वो भी अभी बताता हूँ, सुनना ध्यान से। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जो दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं। और याद रखना, ये इंग्लिश का ग्रामेटिकल रूल है ये। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप अपने मन से बता रहे हो, नहीं, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि कंपैरिजन सिर्फ दो में हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता रोहित इज टॉलर देन हिज फ्रेंड्स, नहीं, रोहित अपने सभी दोस्तों से लंबा है। अगर मुझे यही बोलना है ना कि रोहित अपने सभी दोस्तों से लंबा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा रोहित इज टॉलर देन हिज फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूंगा? रोहित इज द टॉलेस्ट अमंग हिज फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों में वो सबसे लंबा है। तो अब यहाँ पे आती है आपकी थर्ड डिग्री, कि अगर अपने दो से ज्यादा में कंपैरिजन शो करना है, मतलब एक को अगर आपने दो या दो से ज्यादा से कंपेयर करना है, मतलब कंपैरिजन जब दो से ज्यादा में हो, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं गाइस? सुपरलेटिव डिग्री। वो होती है ग्रेटेस्ट। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्मार्ट की क्या होगी? स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। वार्म की क्या होगी? वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। लॉन्ग की क्या होगी? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। कोल्ड की क्या होगी? कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। टॉल की क्या होगी? टॉल, टॉलर, ठीक है। रोहित इज अ टॉल बॉय, देखना एक की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, रोहित इज अ टॉल बॉय। रोहित को कंपेयर कर रहे हैं राहुल से, रोहित इज टॉलर देन राहुल। लेकिन अगर दो से ज्यादा में कंपैरिजन हुआ, तो फिर क्या आएगा? रोहित इज द टॉलेस्ट
बॉय इन द क्लास। अगर आपको सबसे ऊपर बताना है तो टॉलेस्ट। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर वो 3 वाला एग्जांपल दो, जो आप बोल रहे थे ना कि रोहित इज स्मार्टर देन राहुल एंड श्याम, उसमें हम स्मार्टर नहीं तो फिर हम क्या यूज करेंगे? उसमें यूज होगा स्मार्टेस्ट। क्या बोलेंगे? रोहित इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। आउट ऑफ रोहित, राहुल एंड श्याम, रोहित इज द स्मार्टेस्ट, ऐसे बोला जाता है। तो याद रखना है ये चीज कि अगर इंग्लिश में दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है तो कौन सी डिग्री यूज की जाती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो इनको बोलते हैं गाइस हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ये डिग्री क्यों है? ये 1, 2 और 3 पे ले जाती हैं। पहले हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, रोहित इज अ बॉय, 0 डिग्री। फिर हमने क्या किया? रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, 1 की क्वालिटी बढ़ाई, पॉजिटिव डिग्री। रोहित इज स्मार्टर देन राहुल, 2 में कंपैरिजन दिखाया, रोहित इज स्मार्टर देन राहुल, कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे ऊपर या मतलब 2 से ज्यादा में या सबसे ज्यादा बताना है तो क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव। रोहित इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ही इज अ टॉल बॉय, ही इज टॉलर देन यू, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द टीम। ठीक है, it was a warm day, yesterday was warmer than today, and yesterday was the warmest day of this season। ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, this is a long journey, this journey is longer than our previous journey, and this is the longest journey we have ever undertaken in our lives। तो ये ऐसे यूज होते हैं 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। समझ आएगा इस एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे वो क्वालिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, किस सीक्वेंस में वो यूज होते हैं और कितनी डिग्रीज में वो एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। लेकिन अब एक और चीज है गाइस जो बड़े केयरफुल ऑब्जर्वेशन वाली बात है। आपने एक चीज नोटिस की गाइस, अगर मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में ई आर ऐड कर देता हूँ, वो क्या बन जाता है? मेरा कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, राइट? देखना, ग्रेट, ग्रेटर, स्मार्ट, स्मार्टर, वार्म, वार्मर, लॉन्ग, लॉन्गर, कोल्ड, कोल्डर, टॉल, टॉलर, राइट? और अगर मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को मुझे सुपरलेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर देता हूँ? उसके पीछे क्या ऐड कर देता हूँ? ई एस टी ऐड कर देता हूँ। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्मार्ट, कंपैरेटिव क्या हो गया? स्मार्टर। सुपरलेटिव क्या बन गया? स्मार्टेस्ट। वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। टफ, टफर, टफेस्ट। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब भी हमें किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या ऐड कर देते हैं? उसके पीछे ई आर ऐड कर देते हैं। और अगर मुझे उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या ऐड कर देते हैं? ई एस टी ऐड कर देते हैं, राइट? मेक सेंस? बट माई क्वेश्चन इज, क्या ये कोई रूल है? इज दिस अ रूल? सर लग तो रहा है रूल जैसा, सभी में हो रहा है तो रूल ही होगा। नहीं, बट अब ये देखना गाइज, अब इंटेलिजेंट का क्या करोगे आप? मान लो रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट का क्या करोगे? इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट? नहीं। क्या करोगे? अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी इंटेलिजेंट का? मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव क्या बनेगा इसका? मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव क्या बना इसका? मोस्ट इंटेलिजेंट। अब हमने ई आर ई एस टी ऐड करने की बजाय हमने आगे क्या ऐड किया? मोर एंड मोस्ट। जैसे हार्ड वर्किंग, ये देखना गाइस, हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग का कंपैरेटिव क्या होगा? हार्ड वर्किंगर? नो, हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? मोस्ट हार्ड वर्किंग, राइट? अब सवाल यही है मेरा गाइस, कैसे डिसाइड कर रहे हो आप कि कौन से एडजेक्टिव्स में ई आर ई एस टी लगेगा और कौन से एडजेक्टिव्स में मोर मोस्ट लगेगा? यही सवाल था मेरा। अब ये डिसाइड करने की ट्रिक क्या होती है गाइस, ध्यान से समझना, इसको सीखने समझने की ट्रिक क्या है। देखना, अब ये बहुत मुश्किल लगता है सोचने में तो कि सर ये, हाँ बात तो सही है, कैसे हम कैसे डिसाइड करें कि किसके आगे ई आर ई एस टी लगेगा और किससे पहले मोर मोस्ट लगेगा? अब तक तो जो हम यूज करते आए अपने, जो हमने सुना हुआ है उसके उसके एक्सपीरियंस के बेसिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आज से पहले आपने नहीं सुना हुआ, उसका क्या करोगे फिर?
राइट। अब वो समझने के लिए आपको क्या समझना है गाइस, ये बड़ा सिंपल सी ट्रिक है ये। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी एडजेक्टिव के बाद हम ई आर ई एस टी लगाएंगे या किसी एडजेक्टिव से पहले हम मोर मोस्ट लगाएंगे। गाइस ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव के सिलेबल्स पे। अगर एडजेक्टिव एक सिंगल सिलेबल का वर्ड है, सिंगल सिलेबल मतलब वो किसी से जुड़ के नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेट, ग्रेट किसी से जुड़ के बना है गाइस? स्मार्ट किसी से जुड़ के बना है? नहीं। वार्म, लॉन्ग, कोल्ड, टॉल किसी से जुड़ के बन रहे हैं ये? नहीं। तो जो सिंगल सिंगल सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो किसी से जुड़ के नहीं बनते, वो अपनी डिग्री कैसे चेंज करते हैं? ई आर ई एस टी लगाकर। ठीक है। और जो एडजेक्टिव किसी मल्टीपल सिलेबल से जुड़ के बनते हैं, मतलब कोई वो एडजेक्टिव जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल से जुड़ के बनते हैं, उनके बाद हम दोबारा कुछ और ऐड नहीं कर सकते। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किससे बनता है गाइस? इंटेलेक्चुअल जेंट। इंटेलेक्चुअल जेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। तो जब वो पहले ही दो वर्ड से जुड़ के बना है ना, तो फिर हम इसके बाद तीसरा वर्ड ई आर नहीं जोड़ सकते इसमें। इसलिए हम इसके आगे क्या लगाते हैं? मोर एंड मोस्ट। हार्ड वर्किंग, देखना गाइस, किससे बना है हार्ड वर्किंग? हार्ड प्लस वर्किंग, दो दो सिलेबल हो गए। तो हार्ड वर्किंग के हम हार्ड वर्किंगर नहीं बना सकते, एक और वर्ड ऐड नहीं कर सकते उसमें, एक और सिलेबल ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? हार्ड वर्किंग के आगे हम क्या लगाते हैं? मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग। देखना गाइस और एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किससे जुड़ के बना है गाइस? ब्यूटी प्लस फुल, दो सिलेबल हो गए। तो जो पहले ही दो सिलेबल हैं उसके आगे हम ये नहीं कर सकते ब्यूटीफुलर, क्या आएगा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ये ऐसे डिसाइड किए जाते हैं। हाँ जी गाइस। हैंडसम, हैंड सम, दो वर्ड से जुड़ के बन रहा है पहले ही हैंडसम। तो जो पहले ही जुड़ के बना है क्या बनेगा हैंडसम का? हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ठीक है। अमेजिंग, मोर अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग। ठीक है। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कोई एडजेक्टिव कैसे अपनी डिग्री चेंज करता है। तो ये थी गाइज आपके एडजेक्टिव्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं। राइट। हाँ जी, फिर हमने क्या सीखा कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? हमने देखा 9 तरह के हो सकते हैं। क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ये 9 तरह से हम किसी की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। राइट। अब इसके बाद हमने क्या देखा? उनका सीक्वेंस, कि अगर एक मल्टीपल एडजेक्टिव्स यूज होते हैं एक ही सेंटेंस में, तो उनको हम किस सीक्वेंस में यूज करते हैं। वो भी क्यू असास कॉम्प से हमारा सॉल्व हो गया। फिर हमने देखा एडजेक्टिव्स कितनी डिग्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो किसी एक की क्वालिटी बढ़ाते हैं। सेकंड डिग्री जो दो में, सिर्फ दो में कंपैरिजन दिखाते हैं। और दो से ज़्यादा में अगर कंपैरिजन दिखाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। फिर उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव्स अपनी डिग्री चेंज कैसे करते हैं। जो सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते हैं, और जो मल्टीपल सिलेबल से जुड़ के बने हैं एडजेक्टिव्स, वो अपने आगे मोर या मोस्ट लगाते हैं। ये थी एडजेक्टिव्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इस पे रूल्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो आपको सीखने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि यही ऑब्जर्व करना काफ़ी है आज के लिए। तो ये समझो, इनको फॉलो करना स्टार्ट करो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इनमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग रन। अगर आपका कोई फीडबैक है, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस ऑन द गिवन ईमेल आईडी hello@edutap.co.in। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बट जाने से पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसी तरह से हमने सारे लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। अगर आपको यही क्वालिटी चाहिए अपनी पढ़ाई में, आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है गाइस, देखना, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in। जैसे आप edutap.in सर्च करोगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बीच में है बैंकिंग कोर्सेज, पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके बैंकिंग के कोर्सेज। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स आरबीआई प्लस बैंक महापैक का, और ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स, जो सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम्स को केटर करता है।
तो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इस पे हम डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, 60% डिस्काउंट बैंक वाले पे और 76% डिस्काउंट अपने कॉम्बो कोर्स पे। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, please feel free to call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, and happy learning to all of you. I'll see you again next week with a second part of this lecture, and we will complete it in the next lecture. So thank you. Have a good day and happy learning to all of you guys.